दोस्तों राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जिसकी खूबसूरती को निहारने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह किला जितना शानदार है उतना ही शानदार इसका इतिहास है। आइए आज जानते हैं राजस्थान के कुंभलगढ़ किले का सुनहरा इतिहास। कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों और मजबूती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 36 किलोमीटर तक फैली इसकी दीवारें चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। यही कारण है कि इस किले की दीवार को अक्सर भारत की लंबी दीवार के रूप में भी जाना जाता है। और राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित यह शानदार किला आरावली पहाड़ों की पश्चिम श्रृंखला पर उदयपुर से लगभग 84 किमी दूर है। इस किले को 15वीं शताब्दी में मेवाड़ क्षेत्र के शासक राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इस किले के निर्माण में 15 वर्षों का समय लगा था। कुंभलगढ़ किले को भारत के सबसे अभेद किलों में से एक माना जाता था। इस किले को मेवाड़ किले के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान था। इस किले की हर चीज दुश्मन से बचने के लिए बनाई गई थी। इस किले में मौजूद 7 दरवाजे, 13 पर्वत चोटियों और कई वाच टावरों ने इसे दुश्मनों के लिए और अधिक चुनौती बना दिया था। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि इस किले को सिर्फ एक बार ही घेरा गया था। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए 7 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इनके नाम अरेट पोल, हनुमान पोल, राम पोल, विजय पोल, नींबू पोल, आगरा पोल और टाप खाना पोल है। इसके अलावा आप इसके अंदर बादल महल भी देख सकते हैं। यह महल किले के सबसे ऊंचे स्थान पर मौजूद है, जहां से आसपास के ग्रामीण इलाकों और बादलों का मनमोहक दृश्य नज़र देख सकते हैं। इसी वजह से इसे बादल महल कहा जाता है। साथ ही इस किले के परिसर में 360 से अधिक मंदिर भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। कुंभलगढ़ किले की निगरानी के लिए किसी जमाने में इस दीवार के ऊपर कई पैदल सैनिक और 150 से अधिक घुड़सवार सैनिक दौड़ते थे। मेवाड़ की आग कहे जाने वाले इस कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन था। महाराणा कुंभा के मेवाड़ राज्य का विस्तार बहुत ही अधिक था। उनके पास पूरे 44 किले थे, जिसमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने स्वयं करवाया था। उन सभी किलों में से कुंभलगढ़ किला सबसे बड़ा किला था। किले की दीवारों को जब बनना शुरू किया गया था तब कई परेशानियां आने लगी। दिन में दीवारों को बनाया जाता था और रात में दीवारें अपने आप गिर जाती थी। जब कई बार ऐसा हुआ तब महाराणा कुंभा ने स्थानीय लोगों से इसका कारण पूछा, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें भैरव मुनि के बारे में बताया। भैरव मुनि ने किले के निर्माण में आने वाली बाधाओं का कारण देवी देवताओं की शक्तियों को बताया और कहा कि नर बलि ही इसका एकमात्र उपाय है। जब तक कोई मनुष्य बिना किसी लोभ लालच के स्वयं की इच्छा से बलिदान नहीं देगा, तब तक किले का निर्माण असंभव है। जब कोई स्वयं की इच्छा से बलि देने वाला व्यक्ति नहीं मिला, तब महाराणा कुंभा और अधिक चिंतित हो गए। तब अंत में स्वयं भैरव मुनि बलिदान के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि जहां से वह पहाड़ी चढ़ना शुरू करेंगे, वहां से किले की सुरक्षा दीवार को बनाना शुरू किया जाए और अंत में जिस स्थान पर पहुंचे वहां पर किले का निर्माण किया जाए। भैरव मुनि ने जिस स्थान से पहाड़ी चढ़ना आरंभ किया, वहां पर किले की दीवार के पहले द्वार को बनाया गया, जिसे भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आगे चलने पर तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया जाता है और उनका सिर जिस स्थान पर गिरता है वहां पर भैरव मुनि का छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। सिर कटने के बाद भी भैरव मुनि पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए और लगभग 700 मीटर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद उनका शरीर गिरता है और वहीं पर
कुंभलगढ़ किले का निर्माण किया जाता है। जिस जगह पर भैरव मुनि का शरीर गिरता है उसे कटारगढ़ नाम दिया जाता है। कुंभलगढ़ किले पर 17 बार आक्रमण हुए परंतु इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। कुंभलगढ़ किला साल 2013 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में चुना गया था। इस किले की भव्यता को देखने आज भी भारी संख्या में लोग यहां आते हैं। शाम के समय इस किले में आने वाले पर्यटक यहां शानदार लाइट और साउंड शो का आनंद ले सकते हैं, जिसमें किले से जुड़े इतिहास का वर्णन किया जाता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।